माँ और पत्नी का क्या फ़र्क होता है। बेटा जब बाहर से आता है तो पत्नी उसकी जेब देखती है। क्या देखती है? जेब, किसके पास कितना पैसा है, क्या है। और माँ उसका पेट देखती है कि मेरा बेटा कहीं भूखा तो नहीं है। और पति को जब पत्नी भोजन कराती है तो भोजन करते करते अगर पति कहता है कि बस मेरा पेट भर गया, रहने दो, तो पत्नी जो है गैस पर चढ़ी हुई रोटी को वहीं गैस को बंद कर देती है और ख़त्म कर देती है। लेकिन माँ जब भोजन कराती है अपने बेटे को और बेटा अगर कहता है कि माँ बस रहने दो मेरा पेट भर गया, फिर भी माँ एक रोटी लेकर के आती है और कहती है बेटा जरा एक और खा ले। और जब बेटा अगर 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाता है तो पत्नी कहती है कि आप 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे कुछ पैसा दे के जाओ खर्चे के लिए। और उसी जगह पे माँ अपनी मुट्ठी में 100 का नोट दबा करके आती है और बेटे को पकड़ाती है, जबकि उस माँ को मालूम है कि मेरे बेटे के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी बंद मुट्ठी से खोलती है और बेटे की मुट्ठी में थमा देती है कि बेटा अगर कहीं भूख लगे तो इसको खा लेना। जब बेटा काम पर जाता है और रात को अगर देर से लौटता है तो पत्नी खर्राट के भर के सोती है, लेकिन माँ जब तक नहीं सोगी जब तक कि बेटा उसके घर नहीं आ जाता है। माँ को फिक्र रहती है बेटा की। और माँ बेटे को अगर देखना है तो गरीबी में जाके देखो। गरीबी में अगर किसी बाप ने अमीर बेटे के घर पर शादी की है अपनी लड़की की और वो बेटा किसी कारणवश गरीब हो जाता है तो माँ बेटा की जो है उसकी बीवी उसको चैन से रहने नहीं देती, उसको ताने मार मार करके निठल्ला है, बेकार है, कर रहा है, अपना बर्बाद कर दिया सब कुछ, कहीं से भी ला, भीख मांग के ला, मुझे बेटे को साइकिल दिलाना है, मेरे को साड़ी लेना है। और उसको जो है टोंचना मारती रहती है और वो बेचारा परेशान होता रहता है। और उसी जगह माँ बेटे को नहीं डांटती है, बेटे से नहीं कहती है, वो मंदिर में भगवान से लड़ती है जाकर के कि हे प्रभु मेरे बेटे ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो उसको आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया है। प्रभु की कृपा करो, इसको इतना तो दो कम से कम कि जी अपनी उधर पूर्ति करे, अपने परिवार की पूर्ति करे और ये परेशान ना हो। तो माँ जो है भगवान से लड़ती है और पत्नी जो है अपने पति से लड़ती है। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के लोग माँ की ममता को पत्नी के प्यार से बांटना चाहते हैं। पत्नी का प्यार को महत्व देते हैं, माँ की ममता को नहीं आंकते हैं। भारी जमाना, कलयुग का जमाना, 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी तो कुल 5,000 कुछ सालें बची हैं। अभी तो ये बच्चा भी नहीं है, शिशु है। जब आज ये हाल है तो आगे क्या होगा। हे परमात्माओ, हे मेरे युवा साथियों, सबसे मेरा करवत निवेदन है कि उस माँ की ममता को पहचानो, पिता के प्यार को पहचानो। वो आपके सहारे पे हैं, आप उनके सहारे पे रहे हो, लेकिन आज वो आपके सहारे पे, उसका सहारा मत छीनो। आपका कल्याण होगा। माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते, माँ बाप हमेशा भला चाहते हैं। अगर आपको टोकते हैं तो भले के लिए टोकते हैं, आपको रोकते हैं तो भले के लिए रोकते हैं। और किसी भी प्रकार से कुछ भी करते हैं, बच्चा जब बचपन में रूठता है तो माँ कहती है कि जा जा बेटा, ये भी ऐसा मत कर, मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी। गुस्सा होती है, लेकिन उससे गुस्से के पीछे आप उसका प्यार देखिए कि वो माँ प्यार से आपको रोक रही है, आपके भले के लिए रोक रही है। उसकी ममता को समझो। बाप अगर गलत संगतों में बेटा जा रहा है तो उसे टोकता है, रोकता है, इसलिए कि मेरा बेटा न बिगड़े। उसे चिंता है कि अगर ये बेटा बिगड़ गया तो ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो उन्हें चिंता है, नाती पोतों की उन्हें चिंता है
इनकी परवरिश अच्छी हो, इनका बचपन अच्छा हो, इनका बचपन न छीना जाए, इनकी मासूमियत न छीनी जाए, इसलिए वो चिंतित रहते हैं। और उस चिंता को जो है लोग समझ लेते हैं कि जी हमसे नफरत करते हैं। अरे नफरत नहीं है, उनके अंदर प्यार है, प्यार है। और आदमी अपनों को ही रोकता है कि दूसरे को नहीं रोकता। कभी देखा है आपको? आपने देखा है कोई गलत रास्ते पे किसी बच्चा चल रहा है तो बाहर में जाए कुछ भी कर रहा है, क्या लेना देना। लेकिन अपना है तो उसे रोकता है। क्यों रोकता है? कि वो अपने भले के लिए भी और उसके भले के लिए। उसका भला ये है कि वो सुधर जाएगा, सही चलेगा तो वो स्वतंत्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, धनाढ़ रहेगा, संपन्न रहेगा। और अगर बेटा संपन्न रहेगा तो माँ बाप भी संपन्न रहेंगे, माँ बाप की समझ सेवा अच्छी होगी। इसलिए उसका भी स्वार्थ है, माँ बाप का भी स्वार्थ है। इसलिए माँ बाप की डांटने को, माँ बाप की समझाने को, माँ बाप की टोकने रोकने को ये मत समझो कि में से नफरत करते हैं। नफरत नहीं करते हैं, वो आपसे अति प्यार करते हैं, अधिक प्यार करते हैं। और उस अधिक प्यार को जितना ज़्यादा बच्चा, जितना ज़्यादा माँ बाप बच्चे को टोकते रोकते उतना ज़्यादा ही उनका गहरा प्यार होता है। नहीं तो कई माँ बाप ऐसे भी होते कि नहीं सुधरो तो नहीं सुधरो, कोशिश करते हैं, नहीं जाते तो बाहर में जाओ। लेकिन कई माँ बाप ऐसे होते कि बार बार सुधारते हैं, नहीं सुधरते, फिर भी कोशिश करते रहते सुधर जाए, कभी ना कभी सुधर जाए। इसलिए मेरी बात को समझो और अपने माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास आज कुछ नहीं है। जब बुढ़ापा स्थिति में माँ बाप आ जाते हैं तो उस टाइम पर उनके भाई बहन भतीजे भैया भी सब साथ छोड़ जाते हैं। माँ बाप नहीं रहते, भाई नहीं रहते, सिर्फ बेटा ही रहता है। बहू बेटे के लिए उनको सहारा होता है। उस सहारे को मत छीनो। अगर वो सहारा छिन जाएगा तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी बात को समझो और सोचो और विचार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी शब्दों के साथ में आपको विदा लेता हूँ। सभी युवा साथियों को, मेरे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। जय श्री सच्चिदानंद।